अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। और इन्फॉर्मेटिक्स की जानिब से अबू बकर एक मरतबा फिर आपकी खिदमत में हाज़िर है। लिबर्टी लैंड्स के बारे में हमारे पास कुछ नई अपडेटेड इन्फॉर्मेशन है जो हमारा ख्याल था कि हम आपके साथ अपने व्यूवर्स के साथ फौरी शेयर करें। इससे पहले कि हम ये इन्फॉर्मेशन शेयर करें, ऐसे दोस्त जिन्होंने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे दरख्वास्त है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन पर क्लिक करिए ताकि आइंदा आने वाली वीडियोज़ के बारे में आपको बर वक्त इन्फॉर्मेशन मिल सके। मोस्ट इम्पॉर्टेंटली जो इंस्टॉलमेंट के अगेंस्ट फ़ाइल्स एडजस्ट हो रही हैं, यानी जिन लोगों के पास डीलर हजरात के पास फ़ाइल है उनको लिबर्टी लैंड की मैनेजमेंट की तरफ से ये सहूलत दी गई है कि वो इंस्टॉलमेंट उनके अगेंस्ट एडजस्ट करा सकते हैं। तो उसकी आखिरी तारीख हमें जो पता चली है वो है 5 नवंबर। जी हाँ, 5 नवंबर उसकी अब तक की इन्फॉर्मेशन के मुताबिक उसकी डेट है जब तक ये एडजस्ट हो सकती है। लिबर्टी लैंड्स के बारे में बहुत से लोगों की बहुत सी डिफरेंट आराएं हैं। शुरू में इसमें बहुत ज़्यादा बाइंग आपने देखा, किस तरह से पैनिक बाइंग भी हुई और लोगों ने ऑन पे भी चीज़ें ख़रीदी, लेकिन वक्त के साथ साथ लोग इसमें बहुत ज़्यादा मायूसी का शिकार हुए क्योंकि जो डेवलपमेंट की स्पीड इत्तेहाद टाउन में देखी गई थी कि एक साल में पूरी इत्तेहाद टाउन की सोसाइटी किस तरह बिल्ट हुई और क्या इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है जिसके मुताबिक वो फिल कंप्लीट उसकी डेवलपमेंट हुई। अब अल्फता वहाँ आ रहा है, मैकडॉनल्ड्स वहाँ आ रहा है। तो जिन लोगों ने मुझ समेत इत्तेहाद टाउन की डेवलपमेंट देखी थी वो यही एक्सपेक्ट कर रहे थे कि जैसे 8 महीने अब गुजर चुके हैं और वहाँ अभी तक लेवलिंग का काम हो रहा है, तो ये थोड़ा सा सुस्त रवि का हमें लगा लिबर्टी लैंड की डेवलपमेंट है। लेकिन अभी भी जो एक्सपर्ट्स हैं उनकी यही राय है कि मियाँ आमिर कभी भी अपने बिज़नेस की बैड रेपुटेशन बर्दाश्त नहीं करेंगे और अब उस पर काम की स्पीड कदरे बेहतर जारी है। और क्योंकि वो जो जगह थी वो भी 7 फुट मेन जिया बग्गा रोड से नीचे थी, इसलिए उसमें बहुत ज़्यादा डंप करना पड़ा मिट्टी को और मटेरियल्स को ताकि उसको लेवलिंग किया जा सके। अब उसके ऊपर कारपेटिंग का लोग यही कह रहे हैं कि वो नवंबर तक होती हुई नज़र आ रही है। तो अगर इसकी डेवलपमेंट नवंबर के बाद होती है और बेल आउट हो जाते हैं तो तब भी चांसेस यही हैं कि इसकी प्राइस अप्रिशिएट करेगी। तो ऐसे में हमारे दोस्त जिन्होंने मेरे से पूछा है कि हम इसका क्या करें, हम इसकी इंस्टॉलमेंट दें, इंस्टॉलमेंट ना दें, फ़ाइल को रखें, फ़ाइल को सेल कर दें, मेरा मशवरा उनके लिए यही है कि अभी वो होल्ड करें फ़ाइल को और इंस्टॉलमेंट्स को पे करें। और मेरा तो ख्याल यही है क्योंकि मैं कभी भी इस तरह की बाइंग नहीं करता। अगर मैं कभी बाइंग करूं तो मैं तो अपने इसी तरह करता हूं कि जो लॉन्ग टर्म चलने वाली बाइंग करनी चाहिए। तो मेरा ख्याल यही है कि आप अगर बाई करें किसी सोसाइटी में तो वो लॉन्ग टर्म को जहन में रखें। शॉर्ट टर्म बाइंग में आप थोड़ा बहुत प्रॉफिट तो उठा लेते हैं लेकिन अक्सर लॉस ही उठाते हैं। तो लॉन्ग टर्म बाइंग कीजिए, उसको जब मेच्योर हो सोसाइटी, उसका प्लॉट मेच्योर हो तब आप उसको सेल करिए। तो ये अब तक की अपडेट्स थी जी। हमारा ख़्याल था कि हम आपको अपने व्यूवर्स को बर वक्त आपको अपडेट्स पहुँचाएँ। इस हवाले से अगर आपके कोई भी सवाल हों तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। हमारे कुछ भाइयों ने हमारे से ये भी पूछा था कि लिबर्टी लैंड आपके ख्याल से 8 माह का अर्सा गुजर गया है तो 2 साल में डेवलप हो पाएगी या नहीं हो पाएगी। देखें, शॉर्ट शार्ट तो इसमें कुछ नहीं कहा जा सकता, ठीक है। मुल्क की सिचुएशन आपके सामने है, आगे क्या सिचुएशन बनती है ये तो गॉड नोस बेटर, यानी अल्लाह ताला की ज़ात ही बेहतर जानती है। लेकिन हमें अच्छे की उम्मीद रखनी चाहिए और इंशाल्लाह ये लग तो यही रहा है क्योंकि मियाँ आमिर एक प्रोमिनेंट बिजनेस इंडस्ट्री में एक प्रोमिनेंट बिजनेस नेम है। तो इसलिए मेरा नहीं ख्याल कि वो कभी भी चाहेंगे कि इसकी रेपुटेशन ख़राब हो इनके इस बिज़नेस की, जो कि बहुत अच्छी जा रही है। और मलिक नईम जो उन्होंने इस चीफ़ एग्जेक्टिव इसके लिए नॉमिनेट किया हुआ है और उनको नामज़द किया हुआ है अपनी कंपनी यूनियन डेवलपर्स के लिए, उनका अगर हम पास्ट एक्सपीरियंस देखें तो मलिक रियाज के एक तरह से राइट हैंड थे। सेक्टर डी लॉन्च करने में उनका बहुत बड़ा रोल था। मेरी उनसे मुलाकात भी रही है एक आईटी के प्रोजेक्ट के सिलसिले में कई साल पहले, 10 साल से ज़्यादा पुराना अरसा हो गया। तो मैंने उनको बड़ा क्लोजली ऑब्ज़र्व भी किया। उनका माइंड रियल स्टेट में बहुत ज़्यादा तेज़ चलता भी है और बहुत अच्छे मूव्स भी लेता है और बहुत ज़्यादा वो प्रॉफिट भी बनाते हैं। तो इस हिसाब से जो मैं ये समझता हूँ कि मुझे तो काफ़ी हाई होप्स हैं और मलिक साहब के लिए मेरी गुड विशेज़ हैं, मियाँ आमिर साहब के लिए गुड विशेज़ हैं। तो हम सारे उम्मीद करते हैं कि इसमें बहुत अच्छी डेवलपमेंट होगी, बहुत तेज़ डेवलपमेंट होगी और उसी स्टैंडर्ड की जो अब तक का हमारे सामने पार्ट प्लान आया है उसमें तो यही है कि इसकी रोड्स भी कुछ ज़्यादा हैं। मिनिमम 40 फुट की एक रोड होगी और ये भी हमें पता चला है क्योंकि एलडीए के ज़राए से और आपने डॉक्यूमेंट्स अब तो एलडीए की वेबसाइट पे अवेलेबल होते हैं कि इन्होंने एक्स्ट्रा ज़मीन भी परचेज़ कर लिया, एलडीए से अप्रूव्ड है।
तो इसलिए ऐसे लोग जो कि बहुत ज़्यादा इस वक्त पैनिक हैं, उनसे मेरी दरख्वास्त है कि बार बार एक चीज़ को आप बेशक ना देखें, चैनल्स को देख रहे हैं और बार बार उधर जाके विज़िट करें, अपना टाइम आप इतना ज़्यादा इस पर जहन का फोकस ना कीजिए, बल्कि आपने एक चीज़ अब परचेज़ कर लिया तो आप थोड़ा होल्ड ऑन करें, इसकी आप पेमेंट्स करें और आप वेट करें, तो इंशाल्लाह अच्छे रिज़ल्ट आएँगे। अपना ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह एक नई वीडियो के साथ फिर आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।